राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नसरुल खान ने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस की महिला विधायक साफिया जुबेर खान पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी जमीन की बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगले महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के तहत अलवर आगमन पर इस मामले को लेकर उनके समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने यह बात आज अलवर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और उनकी विधायक पत्नी साफिया जुबेर खान द्वारा अलवर के सदर थाने के सामने बनाए गए फिटनेस सेंटर पर इन्होंने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर रखा है। यह सरकारी जमीन पीडब्ल्यूडी और सदर थाने के लिए बनाने वाले पुलिस क्वार्टरों के लिए छोड़ी जमीन का हिस्सा है। इसके अलावा उसी के पास लगाए गए सीएनजी पेट्रोल पंप के लिए भी पुलिस की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इन दोनों नेताओं ने करीब 1.5 बीघा जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। थाने की जमीन पर कब्जे को लेकर अलवर एसपी जमीन को देखने पहुंची और लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा इसकी पैमाइश नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को सूचित किया गया और उन्होंने इसकी पैमाइश करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने अपने चहेतों को उमरेड पंचायत समिति के ग्राम सावड़ी में हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद दिल्ली के एक पार्टी मक्खन सिंह को जमीन बेच दी, जो हाईवे पर स्थित है, जिसकी वर्तमान लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी में खुद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, उपखंड अधिकारी प्यारेलाल सोटवाल, तहसीलदार कमल पचौरी सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में भी उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर को पूरी डिटेल दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और उनकी पत्नी साफिया खान द्वारा जमीनों के बंदरबाट के मामले में राज्य सरकार ने राजस्व सचिव टी रविकांत के अध्यक्षता में जांच बैठाई थी, लेकिन 2 माह बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई जाएगी और अगले माह कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलवर आगमन पर उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेव समाज की कब्रिस्तान की जमीन को भी मंत्री टीकाराम जूली के संरक्षण में उमरेड के पूर्व प्रधान के परिवार के नाम डिक्री कर दी गई है। मेव समाज के मुख्यमंत्री अलवर आगमन पर आंदोलन की चेतावनी थी। अब जो आप पूछ रहे हो, देखो मैं आपको बताऊं, जो स्टे के कागज भी दे दूंगा मैं आपको, आप अपने रख लेना। नोट 7 से दिनांक 29/3/20 खसरा नंबर 8385, ये सारे खसरे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एसबी सिविल राइट पिटीशन हुई, ये इस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। जुबेर खान द्वारा 1556-3188 खसरा, जिसकी किस्म गैर मुमकिन सड़क पर भी सीएनजी पेट्रोल पंप बन रहा है। ये सड़क है, पंप बना रहे हैं, जो मौके पर जाकर राजस्व टीम द्वारा नहीं रोका जा रहा है, न ही 200 फुट रोड की पैमाइश की जा रही है। अभी इस पे अब मैं आपको कब्रिस्तान के बारे में दी गई खातेदारी में अब तक पटवारी हेमंत वर्मा, कानूगो अरविंद दीक्षित पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरविंद इस पे कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरा मानना और मेरा कहना यह है, जब मंत्री जी को पता था और शिवलाल लड़के को जो डेयरी का चेयरमैन है उसको पता था, तो जिन्होंने ये एग्रीमेंट कराया, डिग्री कराई, ये कार्रवाई इन अधिकारियों पे तो कर दी, उनके साथ इन नेताओं और पटवारी ये कानूनों जिन्होंने गलत काम किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसी बीच में मैंने दिवाली के दिन 25 तारीख को इन्होंने उसके जुबेर जी सफिया ने वो जो नाड़ा है उसमें भी लेंटर डलवा दिया। लेंटर डलवाने के बाद जब डगरा था, मैंने 25 तारीख को मैंने कलेक्टर साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, एसपी से 947-1036, कलेक्टर साहब से 1050 पे, आईजी साहब से बात की, एसपी साहब से बात की। इसके बाद रिजल्ट ये निकला कि एसपी साहब से ने कलेक्टर साहब से कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में पहले जमीन को नपवा देता हूं। एसपी साहब ने काम रुकवा दिया। उसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि हम 3 बजे इसको नपवा देंगे। उसके बाद 5 बजे बाद कहा कि 5 बजे नपवा देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कलेक्टर साहब कि भाई अब हम इसको जयपुर की टीम से नपवाएंगे। भाई जयपुर की टीम से, इसमें सरकारी जमीन है,
ये इसका नक्शा रिकॉर्ड है। ये जमीन जो है ये तो थाना है और ये 1451 और ये 1452 ये नंबर इनके थाने के हैं, जिन पे आज तक 1 इंच भी कोई जो जमीन पे। मेरा कहना तो ये है कलेक्टर साहब इतने दिन से लगा रहे हैं सरकारी जमीन को और घुमा रहे हैं, उनको तुरंत नपवानी चाहिए थाने की जमीन। वर्तमान में थाना 1 बीघा 14 बिस्वा में चलाया जा रहा है। साफिया खान जुबैर खान ने अधिकारी गण के साथ मिलकर थाने की 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा कर फिटनेस सेंटर बना रखा है। पहले भी थाना द्वारा पैमाइश करवाई गई, जिसे जुबैर खान ने अपने पावर का इस्तेमाल कर तहसीलदार कमल पचौरी से रुकवा दिया। पैमाइश करने गई राजस्व टीम को मौके से भगा दिया गया। जब मैं ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं कलेक्टर साहब से मिली आया, मैंने कहा कलेक्टर साहब चलो मैं ये मान रहा हूं नहीं है, इनका कब्जा नहीं है जुबैर जी का, तो आप लिमिट तो कर दो इसको, इसकी जमीन को तो दे दो। ये तो 90 साल के लिए जमीन दी है, इसको तो कोई बेच ही नहीं सकता। नापेंगे तो वो निकलेगी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये हाई कोर्ट के आदेश को ही नहीं मान रहे तो ये इनको कौन माने। और मेरा तो थोड़ा घना इतनी भी जो चल रही है आप लोगों को, मेरे को आज तक इन्होंने एक कागज नहीं दिया। जो कागज था आरटीआई ये लगा रखी है, जो नहीं दे रहे एक भी। आप सोच नहीं सकते, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई नहीं बोल रहा, ये कागज बोल रहे हैं। और मैं तो अधिकारियों को भी, मेरा चैलेंज है, किसी भी अधिकारी को, कलेक्टर से लेकर जो भी अधिकारी मेरे से कहेंगे मैं बोल रहा हूं तो मैं किसी आधार पे बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं मर गया जो ऐसे आपके सामने दे दूं कल को मेरी। ये रोड है ये, और ये फिटनेस सेंटर है, ये रोड की जमीन है, इसमें ये जो बन रहा है, जबकि इससे 50 फुट आगे होनी चाहिए जमीन। ये सारा मौका नक्शा है इसका। ये कौन सा मंत्री जी वाला है? ये उनका जूली जी वाला, मंत्री जी वाला भी दे रहा हूं।